सुभाष शर्मा जी पटल पर पहुंच चुके हैं। बहुत स्वागत जी। करती हूँ सुभाष जी आपका मैं। बहुत और बहुत धन्यवाद। जी जी, आप ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच उपस्थित हैं। पेशे से इंजीनियर और शोध एवं अध्यापन और विश्व के विद्यालयों में जैसे नॉर्वे, ब्रिटेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी। आज का आज का विभागाध्यक्ष सीकी यूनिवर्सिटी में हर साहित्य संस्था कवि गोष्ठी का आयोजन लगभग 20 वर्षों से करते आए हैं और टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में कविता लेखन एवं वार्ता में भाग लिया है आपने। तो ऐसे साहित्यकार जो हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया से हैं और भारत में लखनऊ से भी आप लखनऊ द्वारा हिंदी प्रचार के लिए विशेष सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। 2 पुस्तकों के सह संपादक भी हैं आप और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पुस्तक प्रकाशन, अनेकों पीएचडी सुपरविजन और 100 शोध पत्र आपके आ चुके हैं। बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर मैं आपको और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका कि आप हमारे बीच आए और आप जैसे सुधी जनों को सुनने का हमें मौका मिल रहा है और हम आपके बीच आपसे सुन रहे हैं। बहुत स्वागत करती हूँ और सुनने को आतुर हूँ आपके काव्य पाठ को। बहुत स्वागत है सर आपका। मनीषा जी, इतना बड़ा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच बात यह है कि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहे मैं हिंदी का भक्त हूँ तो मुझे ये कहलाने में बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे हिंदी से प्रेम है और वो प्रेम मैं जहाँ भी गया हूँ अपने साथ मेरे रहा है और उसी के बदौलत, उसी के तहत मैं जो भी बन पड़ता है, कुछ लिखता हूँ, कुछ लोगों को लिखवाता हूँ और कुछ सुनवाता हूँ। तो ये कार्य चल रहा है और इसीलिए मैंने कुछ पंक्तियां जैसे अपने परिचय के में अपना देना चाहूंगा। न मैं आम हूँ न मैं खास हूँ। क्या बात। न मैं आम हूँ न मैं खास हूँ, न मैं दास हूँ न मैं बास हूँ। न मैं भोग हूँ न विलास हूँ, न मैं हास हूँ न परिहास हूँ। न मैं भूख हूँ न मैं प्यास हूँ, न भविष्य हूँ न इतिहास हूँ। न मैं मस्त हूँ न उदास हूँ, न उम्मीद हूँ न मैं यास हूँ। और न मैं खोज हूँ न तलाश हूँ। मैं तो आस हूँ, मैं तो पास हूँ, मैं तो प्रीति का ही प्रकाश हूँ। मैं हूँ आपका सुभाष हूँ, मैं ही आपका सुभाष हूँ। तो ये मेरा ऐसा परिचय है। और देखिए, धन्यवाद। तो मैं जब यहाँ विदेश आने की जो खुशी होती है तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वो पीड़ा में परिवर्तित होता चला जाता है। और खास तौर से हमारे जब बाल सफेद होने लगते हैं तब खास तौर से। और एक जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है कि जब आपको निर्णय लेना होता है कि वो सबसे बड़ी बात होती है कि नागरिकता। जब दूसरे देश की नागरिकता लेने की बात आती है तो बहुत से लोग तो लपक कर लेना चाहते हैं कि कितनी जल्दी मिले। कुछ हमारे जैसे होते हैं वो सोचते हैं कि ना लेनी पड़े तो ही अच्छा है, हम भारतीय। तो वो जो बात है, ये दर्द मैंने जो है जिस दिन मुझे नागरिकता मिली उस दिन मैंने कहा, लिखा है। और ये भाषा इसकी पूर्वी भाषा है। मैं कन्नौज का पैदा हुआ था और वो भाषा मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ती है। तो अपने ही देश में अपने ही लोगन के अपने ही देश में अपने ही लोगन के दांव पेच देख हम विदेश भागे आए हैं। और भेदभाव धन अभाव देख के मन मुटाव देखो आज यहाँ हम चैन ठौर पाए हैं। तो पेट काट बाप ने पाले थे 3 पूत। पेट काट बाप ने पाले थे 3 पूत, उन सबके बीच में हम ही पड़े पाए हैं। और उन्हें छोड़ छाड़ पाछे उनके ही हाल पे दांव पाए आज हम विदेश भाजे आए हैं। वाह, बहुत सुंदर कन्नौजी भाषा का प्रयोग है आपके कविता में और बहुत तो मान हृदय को छूने वाली बात। जी जी। तो मान हान ताक धरे अपने को दूर करे, धरती के दूसरे छोर पे हम आए हैं। और पैसा ही पैसा पैसा की देख मार, तो पैसा ही पैसा पैसा की मार देख, सगी माँ को दे तलाक 100 तेली पाए हैं। सगी माँ को दे तलाक 100 तेली पाए हैं।
तो कबहू अकुलात मन, कबहू अकुलात मन, कबहू उकतात मन। बहुत से लोग कहते हैं अकुतात और उकतात में क्या फर्क है, जो पूर्व के रहने वाले जानते हैं कि कभी व्याकुलता होते, अकुलाता जहाँ, और कभी उकताता, कभी बोर होते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं। जी जी। तो कबहू अकुलात मन और कबहू उकतात मन, कबहू हम अपने ही देश को गरियात हैं, कि कोई अनजान जब माटी को देत लात, काहे छोड़े आए हम जिया पछतात है, काहे छोड़े आए जिया पछतात। बहुत सुंदर, बहुत दर्द भरी कविता है। तो ये थी मेरी कविता। सब मेरी कविताएं जो है विदेश में रहने से और जो मातृभूमि के प्रेम से जुड़ी हुई है ज्यादातर। लेकिन अब मैं विषय को बताता हूँ, जब हम विदेश में आ जाते हैं तो किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है। कि जैसे हम IIT में मैं पढ़ाता था, यहाँ आके मुझे लेक्चरर की नौकरी करनी पड़ी, तो बड़ा अजीब सा लगता था। इन लोगों को जिनका मुझे इंटरव्यू लेना चाहिए था, उनको मैं इंटरव्यू दे रहा। तो वो सब पतझड़ नाम की कविता में मैंने संजोने की कोशिश की है। जी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो मैं पतझड़ के पत्तों जैसा, मैं पतझड़ के पत्तों जैसा, यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। मैं पतझड़ के पत्तों जैसा, यूं ही रोज बिखरता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। क्या बात है। आशा और अभिलाषा का मैं मंत्र अधूरा पढ़ता हूँ, अंतर मन से जिज्ञासा का पत्र अधूरा लिखता हूँ, कंठ मुक्त होकर गाता हूँ, कुछ मन में रख लेता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। तो बैठ रेत के टीले पर मैं, बैठ रेत के टीले पर मैं, मन में मरु को आश्रय देकर, पथ से कुछ कांटे चुन चुन कर, वैभव की गरिमा को लेकर, मैं गिर की हिम जैसे यूं ही जमता और पिघलता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। तो रोज जन्म लेकर मरता हूँ, रोज कोई नई आशा के साथ उठता हूँ और फिर सो जाता हूँ। तो रोज जन्म लेकर मरता हूँ, बादल सा उड़ता फिरता हूँ, मौन मरुस्थल में बूंदे बन जहां तहां गिरता फिरता हूँ, मैं बादल से बूंदे बन कर यूं ही रोज बरसता हूँ, रोज अधूरे सपने लेकर सोता हूँ और जगता हूँ। तो मैं चंदन से खुशबू लेकर, मैं जब IIT के कल्पना यहाँ के कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी से करता था, तो सोचता था कि मैं चंदन से खुशबू लेकर जा बैठा बबूल के ऊपर, बांध पैर में सुंदर नूपुर, रंभा उतरी जैसे भूपर, मैं रंभा के नूपुर जैसा बजता और बिखरता हूँ, लेकर सोता हूँ और जगता हूँ, सोता हूँ और जगता हूँ। तो ये थी मेरी पीड़ा कि विदेश में किस तरह से दिन दिन इंसान काटता है। बहुत सुंदर, बहुत ही मर्म स्पर्शी पंक्तियां रही हैं आपकी, और बिल्कुल मन को छूने वाली पंक्तियां हैं। मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपको पसंद के। मेरे जैसा इंजीनियर आदमी, मुझे भावनाओं, लोग कहते हैं इंजीनियरों को भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन ये कि हाँ, भावनाएं गढ़ सकते हैं, हो ना हो लेकिन गढ़। बिल्कुल वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों में चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो वास्तव में सुभाष जी, मैं सोनाली, और मैं भी आपको बहुत, आपकी रचनाओं की बहुत तारीफ करती हूँ, दाद देती हूँ। बड़ी खूबसूरत आप लिखते हैं, और बीच में कुछ समय के लिए मैं थोड़ा नहीं थी, लेकिन आपकी आवाज मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी, और बहुत बहुत बेहतरीन रचनाएं आपकी रही। बहुत अच्छा लगा सुनकर, सुखद अनुभव। और इतनी दूर से आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं वहां पर, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। सोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी कड़ी में अब मैं दूसरा आपको सुनाता हूं कि भारत से जब हम विदेश में आते हैं तो विदेश में जो इंसान पहला घर बनाता है वो इतनी अरमान से बनाता है कि उसको ऐसा लगता है जैसे वो कोई ताजमहल बना रहा हो। और जब वो ताजमहल वो बनाता है तो उसके मन में वो सब कुछ वही चाहता है कि जो भारत में हमारे घर में था, वही तुलसी का पेड़ होना चाहिए, वही कल्चर आनी चाहिए। पर उसके मन में एक घबराहट सी होती है कि जो मैं ये सब कुछ बना रहा हूं क्या ये बना रहेगा मेरे जाने के बाद भी। तो वो इस कविता में मैंने कहा, कहने की कोशिश की है, धरा के पार। जी। धरा के पार मैंने एक छोटा घर बनाया है, कहीं से कुछ उजाड़ा है, कहीं पर कुछ बसाया है। अपनी पहचान की खातिर उसके ऊपर लिखाया है, ये सपनों का सलोना घर प्रवासी ने बनाया है। तो समंदर के किनारे घर मेरा, तो समंदर के किनारे घर, हवाएं तेज आती हैं, तो हवा पुरवा जो चलती है तो खुशबू तेज आती है। हवाएं लगता है ये उन गली कूचों से आती हैं, अकेले में कहीं जो हमसे पीछे छूट जाती हैं। धरा के पार मैंने एक छोटा घर बनाया है, तो चांदनी रात में चंदा मेरा घर घूरता रहता। यहाँ पे मैं वर्णन करने जा रहा हूँ कि चांद जो है मेरा घर तो मेरा ताजमहल देख रहा है, और असली ताजमहल से जब वो 4 घंटे बाद मिलता तो क्या कहता है, तो चांदनी रात में चंदा मेरा घर घूरता रहता, आगरा जाके फिर वो ताज से चुगली मेरी करता। और क्या चुगली करता है, तुम्हारे ही अजीजों ने तुम्हें दिल से भुलाया है, जलाने के लिए तुम जैसा ही एक घर बनाया है। तो मैंने अनजाने में जलाने के लिए तुम जैसा ही एक घर बनाया है, तो मैंने अनजाने में ही दिलबरों का दिल दुखाया है। कहीं से कुछ उजाड़ा है, कहीं पर कुछ बसाया है। तो घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है, पेड़ तुलसी का छोटा बीच आंगन में लगाया है। याद आए न उस घर की वैसा ही सजाया है, वही गणपत वही सतिया दीवारों पर बनाया है। तो ईंट बिल्कुल नहीं लेकिन वही गारा पुराना है। गारा इज द बॉन्ड, सीमेंट। तो ईंट बिल्कुल नहीं लेकिन वही गारा पुराना है, कहीं से कुछ उजाड़ा है, कहीं पर कुछ बसाया है। और अंतिम जो डर होता है कि आगे की पीढ़ी उसे संभालेगी या नहीं, तो घटा बादल की बिजली की तड़प हमको डराती है, समंदर की लहर सुनसान में असगुन सुनाती है। क्या ये सुंदर आशियाना आज जो तूने बनाया है, वो पछुआ लहरों की वो झोंकों में एक दिन डूब जाना है। आज की चाह में मैंने वो अपना कल गंवाया है, कहीं से कुछ उजाड़ा है, कहीं पर कुछ बसाया है, कहीं पर कुछ बसाया है। तो बहुत सुंदर। धरा के पार मैंने एक घर बनाया है, खूब, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जी। इसमें कहीं ना कहीं एक वेदना भी नजर आती है कि अपनी मिट्टी है और सुदूर प्रवास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की याद आती है, अपनी मिट्टी की भी याद आती है, कुछ उजाड़ने के बाद ही लेकिन अगला महल बनता है। और ये भी बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आपने पुराना कल अपना नहीं खोया तो आने वाला कल आप कैसे बनाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ा है आपने। सोनाली जी, आपने बहुत सुंदर बात कही है। और ये बहुत सुंदर बात कही है।
जो है प्रवासी भारतीय प्रवासी समझ सकता है। तो लीजिए, मैं अगर आप कहता आपको मैं हास्य की ओर ले चलता हूँ, एक हास्य कविता सुनाता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले, ये लिखी समोसा और जलेबी के ऊपर लिखी। क्या बात है। समोसा और जलेबी बहुत जो है बहुत याद आती है ना, और खास तौर से हम यूपी वालों को। मैं भी यूपी से ही हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं कानपुर में पढ़ा हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, IIT में पढ़ा और वहाँ पे नौकरी की है, पढ़ रहा है। तो ये मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कितना खूबसूरत मेल है आपके अंदर। हाँ, जबरदस्त। आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग। तो देखिए, समोसा और जलेबी, मैंने कल्पना की एक समोसा और जलेबी हर घर में होती है, शादीशुदा लोगों के घर। जी। तो जब समोसे ने कहा क्योरी जलेबी, कब तलक मुझसे यूं ही ऐठी रहेगी। अरे नाश्ते का बादशाह मैं हूँ समोसा, खूबसूरत रूप में ठोड़ी के जैसा, तू रूप की ना रंग की और चौड़ी चपटी, पहनकर नारंगी साड़ी क्या मटकती। और मैं साफ सुथरा प्लेट में सबको लुभाता, बहरा ऊंचा प्लेट में मुझको सताता, और तू पड़ी तलवे में नीचे चिपचिपाती, नक के चप्पे रूप को सबसे छुपाती। और मुझको हलवाई बनाता और सजाता, चटनी रानी को मेरे संग में बिठाता। चटनी रानी को संग में बिठाता, लोग जो खाते मेरे गुणगान गाते, चटनी रानी को मेरे संग में सराहते। फिर आगे कहता है कि चाशनी में डूब कर लेती हिलोरे, चाशनी में डूब कर लेती हिलोरे, मक्खियां हर वक्त रहती तुझको घेरे, और प्रीत में दुख दर्द भी तेरे घनेरे, जो तुझे खाए उसे मधुमेह घेरे। डायबिटीज। सही बात है। अब जलेबी पे नहीं रहा गया, तो जलेबी देखिए क्या कहती है। तब जलेबी ने कहा क्यों रे समोसे, तब जलेबी ने कहा क्यों रे समोसे, नाश्ते के वक्त क्यों तू मुझको कोसे। अरे तू गधे के सिर पे जो दो सींग वाला, और बीच से जैसे किसी ने चीर डाला। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहने डाला, तो मैं रही चुप, और तूने क्या क्या कहने डाला। तो फिर कहती है कि अक्ल में तेरी अगर आलू न होता, क्या बात है। अक्ल में तेरी अगर आलू न होता, तो तू भी मेरी प्लेट में ही साथ सोता। सही बात है। और मैं भी तेरी प्रीत में कोई गीत गाती, दूध जैसे तुझ में ही मैं डूब जाती। बहुत दूध जैसे तुझ में ही मैं डूब जाती। और अगर तू सूरत पे नहीं सीरत पे जाता, तो मेरे पीछे मक्खी जैसा भिनभिनाता। अगर तू सूरत पे नहीं सीरत पे जाता, तो मेरे पीछे मक्खी जैसा भिनभिनाता, साथ मिलकर प्रीत का कोई गीत गाता, चटनी के पीछे नहीं तू चिपचिपाता। पीछे नहीं चिपचिपाता। जी। तब हो के शर्मिंदा समोसे ने कहा, तब हो के शर्मिंदा समोसे ने कहा, वाह रे वाह मेरी जलेबी वाह रे वाह, अरे शक्ल से टेढ़ी हुई तो क्या हुआ, अक्ल पे तेरी दीवाना मैं हुआ। क्या बात है, क्या बात है। फिर जलेबी कहती है, अक्ल तेरी चटनी सी छोटी रहेगी, तेरी चमचागिरी मुझ पर ना चलेगी, और चटनी रानी का सगा उसको रिझा, मुझको झूठा प्यार अपना मत दिखा, मुझको झूठा प्यार अपना मत दिखा। तो फिर कहता समोसा, सबको है मालूम मैं तेरा दीवाना। फिर समोसा कहता है कि सबको है मालूम मैं तेरा दीवाना, पर बड़ा मुश्किल था तुझको ये बताना, और जो न समझे प्यार का सच्चा फसाना, अच्छा लगता है मुझे उसको जलाना। क्या बात है। और फिर कहता तो अच्छा लगता है मुझे तुझको उसको जलाना, अरे हो चुका बस और मत नाराज हो तू, अरे मेरी जलेबी जाने मन आई लव यू, अरे माफ भी कर देगी बस कहती रहेगी, चल जलेबी रानी चल सिनेमा चलेगी, चल जलेबी। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बड़ा जायकेदार प्यार है भाई, बड़ा जायकेदार, और कितना स्वादिष्ट है। और जी। अब मैं आपको फिर ले चलता हूँ, मुझे समय का अभाव नहीं है, जब हो तो आप बता दीजिएगा एक कविता से पहले। जी। अब मैं चलता हूँ कि देखिए जो विदेश में हम लोग रहते हैं, ये भी थोड़ा हास्य है इसमें, और
हम जब विदेश में आते हैं तो फिर पुरानी यादें कुछ न कुछ तो रह जाती हैं, और ये सोचते हैं कि था यहाँ है तो सबको, पर वो मजा नहीं आया। यहाँ दिवाली मना लो, होली मना लो, खूब रंग मिठाई कितनी खा लो ले आओ, पर वो मजा नहीं आया। तो ये मेरी कविता का शीर्षक है, मजा नहीं वो आया है। जी। तो कहने को घर मैंने एक बनाया है, विदेश में कहने को घर मैंने एक बनाया है, लगता है वो मैं अपना नहीं पराया है, पर रहता तो हूँ बड़ी शान से मैं उसमें, भाई रहता तो हूँ बड़ी शान से मैं उसमें, पर सच पूछो भाई सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है। क्या बात है। मैंने एक बनाया है, अरे तो भिंडी और करेला सब कुछ मिलता है, और देख देख कर साइज क्या दिल खिलता है, अरे जमकर उसमें तड़का खूब लगाया है, भाई जमकर उसमें तड़का खूब लगाया है, पर सच पूछो भाई सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है, सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है। और फिर देखिए कि एक फूल देता था खुश हो जाती थी, एक फूल देता था खुश हो जाती थी, पहले शर्माती थी फिर मुस्काती थी, अरे यहाँ तो पूरा गुलदस्ता भिजवाया है, भाई यहाँ तो पूरा गुलदस्ता भिजवाया है, पर सच पूछो भाई सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है, सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है। और भारत में और दफ्तर में मैं साहब बड़ा कहाता था, दफ्तर में मैं साहब बड़ा कहाता था, रोज सवेरे नौकर चाय बनाता था, अरे यहाँ तो कॉफी मेकर भी लगवाया है, भाई यहाँ तो कॉफी मेकर भी लगवाया है, पर सच पूछो भाई सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है, सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है। अब देखिए मेरी उम्र के लोग, आप तो बच्चे लोग हैं हमारे सामने, कि हमारे जमाने में स्कूटर अगर ले आओ, विदेश से जाते थे, हम अमेरिका से आए थे, तो $1000 जो है चाहिए होता था स्कूटर खरीदने के लिए बजाज, तो उसके लिए शादी में लेके जाते थे, तो देखिए शादी बारात कहीं भी हो स्कूटर ही चलता था, तो भारत में स्कूटर खूब चलाता था, और एक आगे दो पीछे लाद के जाता था, एक आगे दो पीछे लाद के जाता था, अरे बेटा मर्सिडीज भी अब ले आया है, अरे भाई बेटा मर्सिडीज भी अब ले आया है, पर सच पूछो भाई सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है, स्कूटर वाला मजा नहीं आया, सच पूछो तो मजा नहीं वो आया है, मैंने कुछ खोया है और कुछ पाया है, अब यह सच है बाकी वो सब माया है, जैसे तैसे मन को ये समझाया है, अरे जैसे तैसे मन को ये समझाया है, पर दिल कहता है मजा नहीं वो आया है, दिल कहता है मजा नहीं वो आया है, कहने को घर मैंने एक बनाया है। और अभी समय है, मैं बताऊं आपको सुभाष जी, ये पीड़ा में भी आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं ना, अपने दर्द को आपने अपना जैसा एक सुख बना दिया है और हमको सुना रहे हैं, उस दर्द को विश्वास कीजिए हम यहाँ पर बैठकर भी महसूस कर पा रहे हैं, वो एहसास है हमें, अपनी मिट्टी छोड़ने का दर्द और फिर भी उसको पाने की जो एक ललक होती है, वो आपकी हर रचना में हमें नजर आती है सुभाष जी। बहुत खूब, बहुत खूब। सोनाली जी, यही बात है कि मैं जी हिंदी से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी, बोले आप मनीषा जी। जी, समसामयिक रचना है, शायद हर प्रवासी भारतीय यही सोचता है कि मैं आ तो गया देश से, लेकिन एक मन में पीड़ा, एक कसक रह जाती है, और वो आपकी रचनाओं में नजर आ रही है, और बहुत हम लोगों को अच्छा लग रहा है सुनकर।
वाह। और हम साथ साथ हमारे श्रोताओं भी बहुत ज्यादा मगन है आपकी रचनाओं को सुनकर, और बहुत बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं सुभाष जी, मतलब मजा आ रहा है। और आपकी आवाज की परवाज तो देखिए, वाह क्या तरन्नुम खूब गाते हैं आप। भाई वाह, क्या आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला कि 3-4 कविताएं मैं एक साथ सुना पा रहा हूँ, वरना तो यहाँ मेरा तो संयोजन में ही काम रहता है हिंदी के लिए। जी क्या बात है। अरे इसी एक और कविता सुनाइए ना, ऐसी ही खूबसूरत सी। जी अच्छा, खैर मैं और तो नहीं, मैं अपनी एक थोड़ा रस बदलता हूँ। और मैं पतंग के ऊपर मैंने कविता लिखी है। जी, उड़ाते हैं पतंग आप भी ऑस्ट्रेलिया में? ऐसा नहीं है, पर बस बात वही है, मजा नहीं वो आया है, पर वो मजा नहीं आया जो बड़ी बड़ी पतंगे मिलती है मॉडर्न। पर ये देखिए तो मजा नहीं वो आया है। क्या बात है। तो ये कविता का शीर्षक है पतंग। तो पतंगों की होती है अपनी कहानी। ये पतंग कैरेक्टर है, और वो कोई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये इसको आप ये ना ले कि ये कोई महिलाओं के ऊपर लिखी गई है। तो पतंगों की होती है अपनी कहानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी। पतंगों की होती है अपनी कहानी, कोई हरी लाल पीली कोई रंग धानी। किसी ने बनाई किसी ने सजाई, बंधी प्रीत की डोर किसने उड़ाई। पागल हुआ मन वो जिस हाथ आई, घायल हुआ मन जो देखी जुदाई। वो जिस हाथ आई, वो जिस हाथ आई, उसी की ही रानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी। जो बादल से करती है बातें पवन की, जो फूलों से करती है बातें चमन की, वो उड़ती गगन बात करती लगन की, जलाती है दिल बात करती लगन की। हर एक बात उसकी, हर एक बात उसकी लगती सुहानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी। तो कोई प्रीत के दाम देता घनेरे, वो बादल के आंचल में लेती हिलोरे। कोई हर डगर फूल उसके बिखेरे, वो उसके ही दामन में भरती अंधेरे। सुबेरा नया और रात लगती पुरानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी। तो वो बादल की रानी पवन की दीवानी, थामे जो डोरी वो रिश्ता रूहानी। कटी डोर लूटी किसी ने लूटी जवानी, कटी डोर लूटी किसी ने जवानी। खत्म हो गई प्रीत की बस कहानी, पतंगे नई रीत उनकी पुरानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी। और अंतिम है, लुटेरे की किस्मत से जो हाथ आई, फटी टूटी उसने जवानी सजाई। और बंधी प्रीत की डोर ऊपर उड़ाई, वो हर जाई फिर से हुई जा पराई। पतंगों की कटती, पतंगों की कटती है यूं ही जवानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी, हरी लाल पीली कोई रंग धानी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत रंग सुंदर। जमाना आता है
सुभाष जी, रंग जमाना आता है आपको और हमारे श्रोता भी आपके रंग में रंग गए हैं। देखिए ना, हमें राम गोपाल चौबे जी वाह वाह वाह, उन्होंने बहुत बार वाह 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 लिखा है और इंद्रजीत शर्मा जी के लिख रहे हैं क्या कहने लाजवाब। कमलेश पांडे पुष्प आपकी संवेदना की अनुभूति पर वाह कर रहे हैं और डॉक्टर ज्योति पुंज लिख रहे हैं वाह शर्मा जी बहुत खूब। हमारे साथ भारत आर्या जी भी हैं, वो भी बहुत खूब लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी श्रोताओं को जो लोग सुन रहे हैं बहुत बहुत आभार कि आपने इतने प्रेम से और वहाँ भारत में बैठ के जहाँ कवियों की कमी नहीं, कविता की कमी नहीं, साहित्य की कमी नहीं और आप ऑस्ट्रेलिया का साहित्य सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका मैं मानता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का साहित्य क्यों ना हो, जड़ तो उसकी हिंदुस्तानी है ना, माँ तो हिंदुस्तानी है। इसमें तो दो राय है। और मनीषा जी, सोनाली जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और बहुत खुशी से जुड़ गए। धन्यवाद धन्यवाद जी। अब मैं अपने आप को लीव कर दूं या आप करेंगे? नहीं, अभी हम आपको लीव कर ही नहीं रहे हैं, यू आर स्टिल हियर। अभी और सुनेंगे हम तो क्या एक बार शुरू हो गए तो फिर तो सुनाते, हमें सुनाने में परेशानी नहीं, लोग श्रोता ना भाग जाए है। नहीं, कोई श्रोता नहीं भाग रहा, हमने पकड़ के रखा है सबको, आप सुनाइए। सुना दे। अच्छा चलिए, तो अभी अब मैं अपने भारत से मिट्टी से जुड़ी हुई सुना देता हूँ, मेरे भारत की माटी। 4:45 तक का समय है सर आपके पास। 4:45 जी, कितना समय है? 9 मिनट और है। 9 मिनट, तो अभी एक तो सुना ही सकता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू भूमिका जी, धन्यवाद। तो मेरे भारत की माटी में, मेरे भारत की माटी में जाने क्या वो बात है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। क्या बात है। मेरे भारत की माटी में जाने क्या वो बात है, कितना भी मैं दिखूं अकेला करती मुझसे बात है, दूर कहीं जाऊं कितना भी रहती मेरे साथ है, मेरी माटी मेरा चंदन हर पल मेरे साथ है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। तो कभी हिमालय की चोटी पर चढ़ के वो चिल्लाती है, हिंद महासागर की लहरों से वो मुझे बुलाती है, रंग बिरंगी माटी मेरी, रंग बिरंगी माटी मेरी, माटी की क्या बात है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। तो कभी तिरंगे की लहरों में लहर लहर लहराती है, कभी शिवाजी और राणा के किस्से हमें सुनाती है, उसकी प्यारी प्यारी बातों में देखो सौगात है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। तो कभी बहन बन कभी बहन बन कर आती है, राखी बांध के जाती है, कभी पड़ोसी बनकर मेरा दरवाजा खटकाती है, मेरी माटी में रंगों की देखो क्या इफरात है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है, मैं जाऊं जिस ओर धरा के जाती मेरे साथ है। और अगर सुंदर इस आपकी गीत रूपी कविता को सुनकर मुझे फिल्म काबुली वाला का वो गाना याद आता है, मनीषा जी, जिसमें वो मन्ना डे का गाना, वो कौन सा वाला गाना है, एकदम से जुबान पर आता है लेकिन काबुली वाला का ही वो गीत है। लेकिन सुभाष जी, आपकी इसमें जो दर्द है ना, वो एकदम मेरी जुबान पर नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे, मैं एकदम अभी ब्लैंक हो गई हूँ, शायद उसी एहसासों में हूँ, उन्हीं भावनाओं में हूँ मैं भी, जो आप सुना रहे हैं।
वो काबुली वाला का है गीत, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, है ना? वैसे ही इसके अंदर भावनाएं तो सही बात है, बहुत सुंदर है। अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी कविता गद्य काव्य में, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो कहता नहीं 5 मिनट है ना, थोड़ी बड़ी सुनाइए, 5 मिनट है। ये कहीं देखता हूँ कि अच्छा ये मैं सुनाता हूँ, ये गद्य काव्य में ये, नारी माना तुम प्यारी हो, नारी माना तुम प्यारी हो, माना फूलों की क्यारी हो, पर कुछ पुरुषों की नजरों में तुम तो नारी, तुम तो तरकारी हो। अरे क्या बात है। पर कुछ पुरुषों की नजरों में तुम नारी, तुम तो तरकारी हो, तुम हालातों की मारी हो, तुम लाज शर्म से हारी हो, तुम बहस नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम तो महतारी हो, तुम बहस नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम तो महतारी हो, तुम देवी रूप कुंवारी हो, तुम पूजा की अधिकारी हो, कहलाती हो लक्ष्मी घर घर, पर घर की सिर्फ बुहारी हो, तुम घर की सिर्फ बुहारी हो। तुम माता नहीं भिखारी हो, तुम बेटी नहीं बीमारी हो, तुम अपने पूज्य पिताजी की पिछले जन्मों की उधारी हो, परिवारों की लाचारी हो, तुम जीती बाजी हारी हो, कितने भी कपड़े पहनो तुम, पर फिर भी आज उघारी हो, पर फिर भी आज उघारी हो। बात है, मतलब बहुत अच्छा मनीषा जी। आप सोचिए ना, मतलब हम औरतें तो खैर अपने दर्द को महसूस करती हैं, हम लोग उसे कलम भी दे देती हैं, शब्द दे देती हैं, पर जब कोई पुरुष हमारी संवेदनाओं को, हमारे दर्द को महसूस करता है और उसे लिखता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। सुभाष जी, और इस तरह से अगर इस तरह से दिल के अंदर भावनाएं, संवेदनाएं हर मर्द के हों, तो ये जो समाज है इसको बदलने में वक्त तो लगेगा नहीं। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा। सभी देखिए भावनाएं हैं, और अगर भावनाओं को कागज पे उतारने के लिए जो है कई बार संकोच होता है, कई बार जो है सोचते हैं कि चलिए जो है जो बन पड़ता है, लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन खुद को जब संतुष्टि होती है तो लिखने में अच्छा लगता है, और जब सुनने वाले श्रोता मिल जाए और आप जैसे लोग तारीफ करने वाले मिल जाए, तब तो फिर क्या मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे आप लोगों के सामने बैठ के हम लोग मैं सुना रहा हूँ। ऐसे ही हमें भी लगता है। और देखिए ना, हमारे साथ में हमें डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी जुड़ गए, तो मैं तो मुझे आज्ञा दें, और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, श्रोताओं का धन्यवाद, और आयोजकों का बहुत बड़ा धन्यवाद कि इस महायज्ञ का आयोजन करने के लिए। नमस्कार जी, बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। जी सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार।